बायर्स कैसे फाइंड करें, बायर्स हमें नहीं मिलते, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायर कैसे फाइंड करने, 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कभी किसी ने शेयर नहीं किए होंगे तो उन्होंने सही तरह आपको समझाया नहीं होगा, समझाया होगा तो फिर उसमें जो है आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमें बायर जो है फाइंड करने में ईजी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ये है कि क्वेश्चन भी आता है मेरे पास कि यार हमें बायर्स नहीं मिलते, हमें बायर्स नहीं मिलते, हम क्या करें, हमें 6 महीने हो गए, हमें 8 महीने हो गए, हमें 1 साल हो गया। तो मैंने ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 3 महीने के अंदर जिन्होंने बायर्स भी फाइंड कर लिया और वो एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो आप भी हो सकते हैं। थोड़ी मेहनत करें, हिम्मत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ सकता कोई भी कि बगैर मेहनत के हम जो है हम क्या है कि हमें जो है कि किसी दूसरे के हम बायर पकड़ें और हम उसको एक्सपोर्ट करने लग जाए, आपको कोई बायर नहीं देगा। अगर जो मैं 3 सीक्रेट स्टेप्स की बात करूं तो उनको फॉलो करके आप बायर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट की रिसर्च होगी। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट कौन सी कंट्री में है या कौन सी, फर्ज करें अगर लोकल काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में किस सिटी में, अगर इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल किस कंट्री में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो इसको मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं। तो मार्केट रिसर्च, कोई भी प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले आपने देखना है कि मार्केट रिसर्च उस प्रोडक्ट की करनी है कि हाँ भाई इस कंट्री में जाएगा, इस कंट्री में ये डिमांड है, इस कंट्री में इतनी वैल्यू की एक्सपोर्ट हो रही है, इतनी मिलियन की एक्सपोर्ट इस कंट्री में हो रही है, इतनी मिलियन की एक्सपोर्ट इस कंट्री में हो रही है, या वहाँ पे स्पेसिफिक करें किस सिटी में हो रही है। तो ये इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। ट्रेंड जो है, अपनी प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करें किस मार्केट में जो है ज़्यादा है। तो मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक अहम जुज़ है। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप एक्सपोर्ट में जाओगे तो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि अब आपका जो बायर है वो किस किस्म का बायर है। आया कि वो जो आपका माल है वो कमीशन पे बेचता है, या वो बाइंग एजेंट है, या जो है वो होलसेलर है, या वो इंपोर्ट करके खुद सेल कर देता है। तो ये कुछ आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री में। तो जो भी कंट्री है तो वहाँ की आपने, मैंने कहा ना, एक तो ट्रेंड चेक करने हैं, मार्केट रिसर्च करनी। उसके बाद जो आपने चेक करना है कि हाँ भाई ये जो मेरा जो भी इस कंट्री में सामान भेज रहा है पाकिस्तान से, तो वो वहाँ पे माल कैसे सेल हो रहा है। फर्ज करें फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें, दुबई में वो कैसे सेल होता है, वो कमीशन पे सेल होता है। ठीक है, अगर कोई कहता है ना हम डन पे माल भेज रहे हैं, हम डन पे माल भेजते हैं, तो वो गलत बयानी करता है आप लोगों के साथ। कोई डन पे माल की गेम ही नहीं है। हाँ, उसकी अपनी कंपनी हो आगे तो फिर समझ आती है वो अपनी कंपनी को ही डन पे दे रहा है, वरना ये कोई समझ से बाहर है कि वो जो है वो डन पे क्यों लेगा। इसकी पूरी मैंने वीडियोस में आपको बताया हुआ है। जो मैंने दुबई की वीडियो बनाई थी कि उसमें कि क्यों वो डन पे लेगा आपसे माल, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि डन पे माल नहीं जाता है। अब आपने मार्केट रिसर्च भी कर ली, आपको बायर्स के बारे में पता भी लग गया कि बायर्स किस तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद अब आपने जो आपकी अप्रोच होगी, बायर को अप्रोच करनी है। अब आप उसको अप्रोच कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, जब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली, मार्केट रिसर्च कर ली, आपने जो है बायर्स का पता लगा ली, तो ऑब्वियसली उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपने बनाई होगी। तो आपने उसको, या ईमेल एड्रेसेस भी निकाले होंगे कहीं से, तो आपने ईमेल करना शुरू कर देनी है। ईमेल करना शुरू कर देनी, जवाब आते हैं। ईमेल मार्केटिंग आज भी बहुत इफेक्टिव है। अगर हम कहें ना कि पुराना सिस्टम हो गया, तो आज भी हम जीमेल यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉटमेल भी यूज़ करते हैं। तो सिस्टम कोई पुराना नहीं हो गया। हम लोग समझते हैं कि हम आगे चले गए, ऐसी बात नहीं है। ईमेल मार्केटिंग आज भी बहुत इफेक्टिव है। आज भी अगर आप मोबाइल देखें तो एसएमएस आ रहे होते हैं, पुराने एसी दे नहीं ले जाएं, ट्यूटर्स वगैरह वगैरह के आपको एसएमएस रिसीव हो रहे होते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग आज भी चल रही है। अब इंटरनेशनल बायर्स के साथ हम एसएमएस मार्केटिंग तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। जो आपने फ़ोन नंबर निकाले होंगे उनसे, उन पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप निकले होंगे नहीं तो उनको कांटेक्ट करेंगे, जो है मोबाइल पे उनको कांटेक्ट करेंगे। बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री क्रेडिट देती है, तो आप मोबाइल पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो आप जाके जरा गूगल करके देखें। तो उसके बाद जो है आपने ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दिया, उनके फेसबुक पेजेस देखने हैं, फेसबुक पेजेस पे आपने करना है, इंस्टाग्राम देखने हैं, वहाँ पे उनको पिंग करना है, डीएम करना है। उसके बाद जो है आपने जो भी उनके पेजेस जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे उनको डीएम करना है। अच्छा, इस डीएम करने से पहले आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। देखिए, कैटलॉग तो होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट क्या है उसको क्या पता, आप कौन है, क्या कर रहे हैं आप। कैटलॉग मतलब प्रोफाइल वगैरह, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आपकी वेबसाइट बनी होनी चाहिए ताकि पता लगे बंदा प्रोफेशनल है। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जो ट्विटर,
लिंक्डइन के पेजेस लाजमी होनी चाहिए। ये जो है आजकल जो सोशल मीडिया है बहुत एक्टिव है। टिकटॉक पे भी आप अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट की वो बनाए ताकि आपकी प्रेजेंस हर जगह रहे। लोग कहते हैं हम इंस्टाग्राम से हमें जो है ऑर्डर्स नहीं आते, लोग इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आप भी ऑर्डर ले सकते हैं। ये मैं नहीं मानता कि लोग जो कहते हैं ना हमें बायर्स नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं हो रहा, हमें जो दुनिया काम कर रही है उनको बायर्स कहाँ से मिल रहे हैं? सबको मिलते हैं बायर्स, आप भी बायर्स ढूंढे। तो मेरा इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसमें आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊं जो बहुत इफेक्टिव है। मार्केट रिसर्च हो गया, जो बायर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं उस कंट्री के, उसके बाद आपने उसको कांटेक्ट कैसे करना है। ये 3 अगर आपको समझ आ गए ना तो बायर्स आप कहीं किसी कंट्री में भी ढूंढ सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये हम चेक कहाँ से करेंगे कि उस कंट्री में इतना है, इतना जा रहा है इसे। उसके लिए जो होता है कस्टम डाटा होता है, कस्टम डाटा मिलता है, कस्टम वाले देते हैं, ये लोग बेच रहे होते हैं, तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं, उनसे ख़रीदें। उसके बाद जो है आप उसमें से देखें आपकी प्रोडक्ट किस कंट्री में, आप उसको फाइनलाइज करें आपकी प्रोडक्ट किस कंट्री में कितनी वैल्यू की जा रही है। तो वहाँ पे आप उस कंट्री को, उसी बायर को आप बेशक हिट करें, नहीं तो उस कंट्री में आप सर्च करें, आपको जो है ना स्पेसिफिक हो जाएगी उस कंट्री में कि हाँ भी इस कंट्री में हमारा जो है बहुत ज़्यादा। नहीं तो मार्केट ट्रेंड्स है, आप चेक करें, गूगल पे जाएं, मार्केट ट्रेंड्स लिखें, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, बायर्स फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बायर्स मिल जाते हैं, थोड़ी एफर्ट करें इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरे की टांग मत खींचें, कि अपने बायर्स देखें ना कि किसी और के बायर्स पे वो करें, क्योंकि अब किसी और पे हक मारेंगे तो कल को वो भी आपका कोई और हक मार लेगा। तो कोशिश करें आप अपना बायर देखें, हाँ उसको अपनी जो प्रोडक्ट से इंप्रेस करें ताकि वो खुद आपकी तरफ आए, ना कि आप जो है किसी की टांग खींच के उसको अपने पास लेके। चलो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।